नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ की टीम ने एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका एक गैंग क्रैक किया है। हमारे इंडिया में बहुत जो विजिटर्स हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं तो वो एक फॉरेक्स कार्ड बना देते हैं, क्योंकि अलग जगह अलग करेंसी होती है। तो आप यहाँ पर अपने एक बैंक से कार्ड, फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं, उसमें मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कुछ जमा किए, 2-3 कंट्रीज़ जैसे शेनेगन है या अमेरिका वगैरह में गए, अलग अलग करेंसी है तो आपको इशू नहीं आता, वही फॉरेक्स कार्ड यूज़ हो जाता है। हमारे पास एक कंप्लेंट आती है पिछले साल, सिविल लाइंस की एक कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2019 में एक कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लिया था, उन्होंने विदेश जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके बाद कोरोना हो गया, कोरोना के बाद अभी जब 2022 में वो गई हैं तो वहाँ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि उनके कार्ड में जो उन्होंने 11 लाख रुपए डाले थे वो नील हैं, ज़ीरो दिखा रहा था। सीधा आके उन्होंने इंडिया वापस जब आई तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने पहले इंक्वायरी में जब बैंक में गए तो बैंक से इसी तरीके के और अगर कुछ केस हुए हैं तो उसका पूछा, तो बैंक ने हमें दिसंबर में 64,05,496 रुपये का पिछले 3 साल से उनका जो फॉरेक्स में ये डिसकॉन्ग्रुइटी बोल सकते हैं, जो उनका एक इम्बैलेंस हुआ है, ये इसके बारे में हमें बताया। हमने एफआईआर दर्ज की। हमारी, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था, हमने एक अच्छी टीम लगाई इस पर। सब इंस्पेक्टर रोहित, एएसआई राजीव, एएसआई हरफूल, एएसआई जगओम, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल देविंदर, हेड कांस्टेबल श्रीपाल, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल भारत, इन लोगों ने तकरीबन 5 महीने हर तरीके का जो हमारा साइबर का और जो टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल ट्रेल का टूल, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी का हो, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे उसमें इवन एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल होता है, इन सब के चलते एक जो पूरे सुपर फाइन टेक्निक वाले जो टूल्स यूज़ करके हमें ये एक सोनल नाम का शख्स है और उसके साथ एक पारस नाम का शख्स इस पे ज़ीरो इन हुआ और इनको सब्सिक्वेंटली हमने पकड़ा। सोनल जो शख्स है ये बैंकॉक में ही इसका आ रहा था। इसकी जब हमने एलओसी खोली तो पता चला कि ये तब तक इंडिया आ गया था, तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। हमें ये पता चला है कि पारस जो है ये आईसीआईसीआई बैंक है, वहाँ पर ये बैंक का एक एम्प्लॉय रहा है। पारस ने इसका मन ख़राब हुआ, इसने हमारे एक इन्हीं के जो कस्टमर हैं मिस्टर सोनल, उनके साथ बात की कि मैं आपको जो है जो हमारे फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पूरा डेटा देंगे, कस्टमर का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। इन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच की कि जब कोई पर्टिकुलर फॉरेक्स कार्ड होता है उसको आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके तो पहले आप बताते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर, मैं इस समय फ़ला फ़ला बाहर कंट्री में हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, मेरा फ़ोन चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरा चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने जो मिस्टर पारस हैं, जो बैंक वाले हैं, इन्होंने डमी जो विदाउट एनी वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले फॉरेक्स कार्ड भी सोनल को दिए थे। सोनल ने थाईलैंड बैठे बैठे वो जो इनका जो विक्टिम का नंबर है, कस्टमर केयर को बोला कि इस नंबर से कुछ पैसे मेरे ये नए नंबर है इस पे कर दीजिए क्योंकि मेरे को इशू आ रहा है। बैंक्स में पहले ये इस तरीके के ओटीपी और ये वाले फीचर नहीं होते थे, आजकल इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो बैंक ने इस तरीके से जो ये हमारी कंप्लेनेंट है, इनके 11 लाख हिस्ट्री में हमने देखा है। 2019 में ये 47 लाख हांगकांग, बैंकॉक में 28 लाख 2019 में, 2020 में दुबई में 1.25 लाख और बैंकॉक में 64 लाख, टोटल 1.25 करोड़ के आसपास की रकम जो है ये सोनल ने इस तरीके से, और भी इनके होंगे जो हमारे नोटिस में आया है, ये जो रकम है ये अपने फर्जी फॉरेक्स कार्ड्स में और उसके बाद आगे जाके उन्होंने निकाल दी। बैंक, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर मैसेज जो ईमेल या फ़ोन है उस पर मैसेज करता है, तो इन्होंने पहले ही फ़ोन और अपने ईमेल चेंज कर दिए थे। इन सब के चलते चलते हमने जब ये केस खोला है तो ये सब आया है। इन लोगों से हमें 7 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 2 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर और जो इन पैसों से एक हायुंडई क्रेटा और i10 कार जो अभी तक खरीदी गई है ये मिला है।
प्रोफाइल इनकी ये है कि ये जो सोनल हैं ये 25-26 साल के शख्स हैं, पश्चिम बिहार में रहते हैं, बीबीए की पढ़ाई करके ज़्यादातर ये बैंकॉक में ही रहते हैं। पारस जो है ये बैंक में ही काम करते हैं और यहाँ पर झंडे वाला ब्रांच में थे, फिर डीसीएम ब्रांच में ये वर्कर थे, अभी एक्स एम्प्लॉई हैं। ये अभी हमें लग रहा है जो इसमें इंटेरोगेशन आई है कि इनके 10-12 से ज़्यादा शिकार हैं। देखिए ये बैंक, हाँ बिल्कुल, ये बैंक की मिलीभगत नहीं, लेकिन बैंक के एम्प्लॉई जो हैं वो हमारे जो अक्यूज्ड हैं, जो पारस नाम का शख्स है, उनके चलते ये हुआ है। देखिए जो इन्होंने सवाल किया है एग्जैक्टली वही जवाब वहीं से है। बैंक को आपका डेटा पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह पता है। आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर फॉरेक्स है उसका नंबर आप चेंज कर दीजिए फॉरेक्स कार्ड का। जब वो फॉरेक्स कार्ड का नंबर उन्होंने चेंज करने के लिए आपकी 4-5 डिटेल पूछते हैं, आप बता देते हैं और आप साथ में बताते हैं कि मेरा वो पर्टिकुलर फ़ोन और मेरा पर्टिकुलर ईमेल आईडी अभी नहीं चल रहा, तो बैंक वो आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देता है, बिकॉज वो वेरीफाई कर देता है। तो इस तरीके से जो डेटा है, ये डेटा हैकिंग का भी केस है। और इसमें एक और बात आई है कि ये जो सोनल है हैबिचुअल सटोरी है, ये बैंकॉक में बैठा बैठा वहाँ ऑनलाइन जो बैटिंग है ये काफ़ी करता था। इसके ऊपर अभी तफ्तीश हमारी जारी है। पारस के एक्सेस में थे। पारस जो था ये यहाँ पर सेल्स में था, तो सेल्स एंड ऑपरेशंस ऑफिसर था, तो इसके पास था। कैश अभी बरामद नहीं हुआ, इनके अकाउंट्स वगैरह हैं वो वही हमने अभी सील कर रहे हैं। इनके साथ एक और लड़का है संदीप ओझा करके, वो भी एट लार्ज है, उसको भी पकड़ लेंगे। अभी तक इनका 3 लोगों का पता चला है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें और लोग भी होंगे। ये अभी इंटेरोगेशन में अभी पता करेंगे। हाँ, तो आरोपी जो है इसकी लोकेशन हमें थाईलैंड ही आई थी। जब हमने एलओसी खोली तब तक वो इंडिया ही आ चुके थे। एलओसी में ही पता चला कि वो इंडिया में है, तो यहाँ से बाहर जा तो नहीं सकते थे, लेकिन हमें इनको पश्चिम बिहार से जो है सोनल को और पारस को उनके घर से ही ब्रह्मपुरी एरिया है वहाँ से पकड़ा है। देखिए ये बहुत ही लेविश लाइफ जीने वाला जो है सोनल, वहाँ पर इसकी एक लव मैरिज भी हो रखी है जो बैंकॉक में, और सट्टा वगैरह इन सब पे ये काफ़ी इसने खर्चा किया है अपना। इनका कोई ऑफिस नहीं है, ये अनोनिमिटी से ही इन्होंने किया है। तो ये तो इस तरीके के जो साइबर क्राइम वगैरह, इसको हम फाइनेंशियल क्राइम बोल सकते हैं कि बैंक बेस्ड जो क्राइम है आज की डेट में। अगर इस तरीके से आप ईमेल, आपने देखा होगा कि बैंक्स जो हैं बहुत नए नए फीचर लाते हैं, डबल ट्रिपल वेरिफिकेशन फीचर्स हैं, तो उस समय जो है 2019-20 में ये फीचर नहीं थे, तो इसीलिए ये क्राइम हो गया। इसमें हमने 420 आईपीसी में 280/2022 नंबर एफआईआर है, 12 दिसंबर 2022 की एफआईआर। देखिए ये जो इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं, इसमें बैंक्स को अलर्ट होने की बात है। तो बैंक्स अपने अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स अलग अलग समय में डालते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो है पासवर्ड अपने स्ट्रॉन्ग रखें और ये चीज़ें बैंक बताते हैं, लेकिन बैंक जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे पहले कोई पर्टिकुलर आर यू ए रॉबर्ट, ये वाला भी एक मैसेज आता है कि वो चेक करते हैं कि कभी कोई काउंटर या ऑनलाइन किसी तरीके से कोई प्रोग्रामिंग तो नहीं है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आजकल चल रहा है एआई बेस्ड, तो वो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ डालते हैं कि कोई ह्यूमन ही है। उसके बाद में इनके कई बार आपको जनरली पासवर्ड्स होते हैं, कई ये ओटीपी बेस्ड ऑन योर फ़ोन नंबर और आप एक ईमेल वगैरह आते हैं। इस तरीके से अलग अलग सिक्योरिटी फीचर करते हैं। आज की डेट में और आज से 3 साल पहले में फ़र्क है। बैंक्स का सिक्योरिटी फीचर से ये अभी क्राइम होना थोड़ा मुश्किल है। ये भी जो मेनली क्राइम हुआ है 2019 और 20 में हुआ है। फॉरेक्स कार्ड सभी बैंक्स का होता है, ये आईसीआईसीआई बैंक का ही, एक ही बैंक का था, उसी में किया है। क्योंकि जो मेन हमारा डेटा मिला ही
आईसीआईसीआई बैंक के एक एम्प्लॉई से। अगर कोई और किसी बैंक का एम्प्लॉई अगर इसके इनके साथ होता तो वो डेटा देता तो हो सकता था। जी जी। तो पब्लिक के लिए ये है कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं जहाँ फॉरेक्स वाला ये कार्ड बनाते हैं, तो जाने से पहले एक बार अपना जो बैंक बैलेंस है फॉरेक्स का वो चेक कर लें। सिक्योरिटी के चलते नहीं, वहाँ पर इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट थी जब हमारे पास आई तो इन्होंने बताया कि इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर इन्होंने गुजारा किया और ये सब है। तो जनरल इनकन्वीनियंस से बचने के लिए ये एक एहतियात रख सकते हैं, पहले चेक करें। ये इस तरीके का पहला मामला है जो फॉरेक्स कार्ड्स का इंटरनेशनली जो ये हुए हैं। इस पे अभी हमारी तफ्तीश अभी प्रीलिमिनरी है, आगे जाके और भी इसमें जो ये, क्योंकि ये गैंग हो सकता है कि बड़ा हो जो सिर्फ एक बैंक का नहीं और बैंक्स का भी हो, तो इनके चलते हम इनके जो हमारे पास बहुत सारे जो 7 अभी सिम्स मिले हैं और 2 सिम मिले हैं और 7 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन्स की तफ्तीश के चलते आगे आगे और हो सकता है कि विक्टिम्स का हमें पता चले। ये जो इसका मेन सरगना कह लो या मेन मास्टरमाइंड है मिस्टर पारस ही है, ही इज़ द एम्प्लॉई ऑफ द बैंक। उसको पता चला कि ये सिक्योरिटी फीचर जो है ये नहीं है, तो इसके चलते उसने किया है।